व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपी के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है। इंडिया वो पहला मुल्क बन गया है जहां पर डिजिटल करेंसी पर काम किया जा रहा है, डिजिटल रुपी पर काम किया जा रहा है। नोटू दोगे तो हमारा काम चलेगा, ये बातें पाकी दो की शो शा टू टा पू पा, इसकी जरूरत नहीं है, नोटू की जरूरत है हमको। अगर इससे पहले हम बात करें तो इंडिया ने यूपीआई लॉन्च किया, यूपीआई 2.0 लॉन्च किया जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। दुनिया भर में इंडिया की तारीफ की जा रही है। और अगर हम अब की बात करें तो 9 बैंक चुने गए हैं जहां पर होलसेल डिजिटल रुपी का इस्तेमाल किया जाएगा और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है इंडिया के लिए। दुनिया की जितनी टोटल जीडीपी, जितना टोटल पैसा पैदा होता है, जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 85% इन मुल्कों में पैदा होता है और इंडिया उसकी लीडरशिप करने लगे इस महीने से। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज जितनी हम दुनिया तरक्की कर रही है डिजिटल में, डिजिटाइजेशन में स्पेशली, तो ये ज़रूरी है कि हमें इस पर मूव करना चाहिए। और अगर मैं बात करूं अपने पड़ोसी मुल्क की, तो वो टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हो चुके हैं कि पूरी दुनिया, यूरोप जैसी कंट्रीज इंडिया की हेल्प ले रही हैं अपने सैटेलाइट्स को खला में बेचने के लिए। अब जारी बात है, इस तरह मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की लीडरशिप लेना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंस्टीट्यूशन को जो है वो उधर अपने आप इन्फ्लुएंस रखना और G20 की लीडरशिप लेना, G7 में उन्होंने बैठना, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक, हाँ, बेटी की शादी पे सब लोग खुश होते हैं लेकिन नोटू अपना ही खर्च हो रहा होता है उसमें। इसी तरह सीपेक पर हम बहुत खुश हैं लेकिन नोटू हमारा अपना ही खर्च हो रहा है, अपना खर्च हो रहा है। हम मांगने पे आ गए हैं, गली गली सड़क सड़क मोहल्ले मोहल्ले पे मांग रहे हैं और वो जो है इंडिया जो है वो G20 का जो है वो इस वक्त लीडर बन गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है और न्यूज़ ये है कि जो आरबीआई है उसने भारत में जो डिजिटल रुपीज़ है उसको लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों आपको पता हुआ है कभी कुछ दिन पहले ही जो यूपीआई है उसके ऊपर काफ़ी विश्व में चर्चा हो रही थी, क्योंकि यूपीआई जो है वो इंडिया भर में इतना छा गया और पूरी दुनिया जो है वो चाहती है कि यूपीआई जो है वो उनके भी देश में आए। उसके बाद से आरबीआई ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया और स्टेप ये है कि जो आरबीआई है उसने अपना जो डिजिटल करेंसी है उसको लॉन्च कर दिया है। दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इंडिया को होने वाला है। दूसरी तरफ इसमें पाकिस्तानी मीडिया ये भी बात कर रही है कि जो G20 जैसे समिट है या फिर और बड़े बड़े जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन वही अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान को कोई पूछने वाला नहीं मिल रहा है और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया दुखी है और अपने लोगों पर जमकर बरस रही है। और ख़ास करके अभी जब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ चाइना जाने वाले हैं, इसमें भी पाकिस्तानी मीडिया मजे ले रही है, बोल रही है कि एक बार फिर से हम जो है वो जाके वहाँ पे भीख ही मांगेंगे। तो चलिए वीडियो में चलते हुए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या बात कर रही है। सीपेक के ऊपर इतना नाच गाना हो रहा है क्योंकि यही एक जरिया है जिससे मुल्क का सिस्टम चलेगा। और इसमें भी मैं बता दूं, तखमीना इन्होंने बताया 64 अरब डॉलर का, 63 अरब डॉलर का, मेरे ख्याल से मुश्किल से उसका 20% लगा होगा और वो भी अपनी जेब से। यह बिल्कुल वैसी खुशी है जैसे बेटी की शादी की खुशी होती है। बेटी की शादी होती है, लोग कितना खुश होते हैं, खुश होते हैं ना, होते हैं ना खुश। हाँ, बेटी की शादी पे सब लोग खुश होते हैं लेकिन नोटू अपना ही खर्च हो रहा होता है उसमें। इसी तरह सीपेक पर हम बहुत खुश हैं लेकिन नोटू हमारा अपना ही खर्च हो रहा है, अपना खर्च हो रहा है, हम खुश हो रहे हैं। मसला यह है कि अब वजीर आजम चले चीन, अब उन्होंने जाना है वहां पर मामला जाके शी जिनपिंग को बताने हैं जो कि वहां के सदर हैं, सरबराह मुमलिकत हैं, और उनको समझाना है कि सर नोटू दो, नोटू दोगे तो हमारा काम चलेगा, ये बातें पाकी दो की शो शा टू टा पू पा, इसकी जरूरत नहीं है, नोटू की जरूरत है हमको। और मुझे यकीन है कि माजी में भी हमारे हुक्मरान जितनी दफ़ा गए हैं, चाहे जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, इन सब ने जाकर चीन को यही समझाया कि भाई नोटू दो, नोटू। अब प्रॉब्लम यह है कि चीन नोटू देने से घबराता, हमें गाने बजाता है, हमसे भी बजवाता है गाने, लेकिन बात यह है कि नोटू सही से नहीं देता। यह लोन की सूरत नहीं चाहिए हमें, यह हमको वैसे ही चाहिए नोटू जैसे हमें
बैरूनी ताकतों से नोटू मिलता रहा है। हमारे मुल्क को फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए और उससे हमारे मुल्क के माशी मसाइल काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो कहाँ से आएगी? देखो, आपका ख्याल है कि चाइना देगा, मैं भी पूरी उम्मीद हूँ कि चाइना पैसे देगा, लेकिन अब जानते तो हो ना, आपको पता है सिर्फ उसके पैसों से तो हमारा काम नहीं चलेगा। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपी के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है। इंडिया वो पहला मुल्क बन गया है जहां पर डिजिटल करेंसी पर काम किया जा रहा है, डिजिटल रुपी पर काम किया जा रहा है। अगर इससे पहले हम बात करें तो इंडिया ने यूपीआई लॉन्च किया, यूपीआई 2.0 लॉन्च किया, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। दुनिया भर में इंडिया की तारीफ की जा रही है। और अगर हम अब की बात करें तो 9 बैंक चुने गए हैं जहाँ पर होल सेल डिजिटल रुपी का इस्तेमाल किया जाएगा और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है इंडिया के लिए। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के मैदान में इंडिया आगे बढ़ रहा है, मुख्तलिफ बड़े बड़े ममालिक के साथ कम्पीट कर रहा है, इसके बारे में लोग क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे, आए जानते हैं लोगों से। मेरे साथ रहे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। ये हमारे मुल्क में भी होना चाहिए था डिजिटल करेंसी की तरफ, कि दुनिया जिस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है, हम लोग उसी तरह पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। हमें कुछ इस तरह का सिस्टम लेके आना चाहिए कि हम लोगों की जो पेमेंट ट्रांसफ़र सिस्टम है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट हो जाए। आप देखेंगे इंडिया में उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट कर दी है। इंडिया में अगर आप रेशो देखें आईटी से रिलेटेड उनके बंदों के ग्रेजुएट्स की, तो वो सबसे ज़्यादा इंडिया की है। और इवन कि अगर आप दूसरे ममालिक में देखें, जॉब आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स कर रहे हैं, वो इंडिया की सबसे ज़्यादा रेशो है और हमारे मुल्क की बहुत ज़्यादा कम है। वजह सिर्फ यही है कि हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं और वो लोग जो ना आगे की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है, क्योंकि ये भारत के लिए आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा जो है वो एक सक्सेसफुल जो है वो साबित हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से यूपीआई जो है वो इंडिया में सक्सेस हुई और लोगों को आसानी हो गई कि वो जो है वो पैसे आसानी से भेज सकते हैं, उसी तरह जब आरबीआई ने ये लॉन्च किया है, ये भी इंडिया के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, पाकिस्तानियों का ये कहना है कि ये हमारे भी देश में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारे देश में रहेगा तो हम जो है वो आसानी से जो पैसा है वो डिजिटल करेंसी में जो है वो हम एक दूसरे लोगों के पास पहुंचा सकते हैं, जैसे यूपीआई में हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया, जैसे कि मैंने अपने कोई इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है शहबाज शरीफ की चाइना विजिट के बारे में। दोस्तों, आपको पता होगा कि हर पाकिस्तान का पीएम जब वो आता है तो वो अमेरिका और चाइना जरूर जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसको पैसे की ज़रूरत है और पैसा यहीं से मिलेगा। दोस्तों, अभी अमेरिका से आने के बाद एक बार फिर से शहबाज शरीफ जो है वो अब चाइना जाएंगे और इस पाकिस्तानी मीडिया ने जो मज़े लिए है वो आपने इस वीडियो में भी देखा। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।